हेलो दोस्तों, मेरा नाम चित्तेश। आप देख रहे हैं टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डीजीए टेस्ट क्या होता है। तो डीजीए टेस्ट क्या होता है, अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड इंटरव्यू देने गया था जिससे ये पूछा गया था कि डीजीए टेस्ट होता क्या है। दोस्तों, उसने बहुत ही अच्छे से समझाया क्योंकि दोस्तों वो डिस्कस करके गया था और बहुत सारी तैयारियां करके गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डीजीए ट्रांसफार्मर में होता क्या है बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से आप समझाने की कोशिश करूंगा कम से कम समय में। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मैं इसको 5 भागों में डिवाइड किया हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों, पहला नंबर आता है कि डीजीए टेस्ट होता क्या है, इससे ट्रांसफार्मर के बारे में क्या पता चलता है। दोस्तों, डीजीए का मतलब होता है डिजॉल्व गैस एनालिसिस। दोस्तों, समझ गए, डिजॉल्व गैस एनालिसिस यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है, जो उसमें ऑयल होता है, उसमें कौन कौन सी गैसें हैं, घुलनशील हैं यानी कि घुल गया है, यह पता करने के लिए। या फिर हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का हेल्थ कैसा है, ट्रांसफार्मर कितना अच्छा है, कितना खराब है, ये सभी जानकारी डीजीए टेस्ट से पता चल जाता है। अब दोस्तों, आपने देखा भी होगा, अगर आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होंगे तो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो होता है, ऑयल उसको कुछ सैंपल के लिए लेके जाते हैं और उसको अपने शॉप में उसको चेक करते हैं, डीजीए टेस्ट करते हैं, तब ट्रांसफार्मर का हेल्थ के बारे में पता चलता है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल डालते ही क्यों है, फिलअप ही क्यों करते हैं, उसका काम क्या होता है। दोस्तों, इसके 2 जवाब हैं, इसका 2 रीजन है, इसके 2 जवाब भी हैं। पहला होता है एज ए कूलेंट के लिए। दोस्तों, क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर रनिंग पर होता है, लोड पर होता है, तो उस पे ट्रांसफार्मर गर्म होता है, गर्म होने से हीट प्रोड्यूस होता है, हीट होने से ट्रांसफार्मर में को ठंडा करने के लिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल फिलअप करते हैं, एज ए कूलेंट के लिए काम करता है। तो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, वो एज ए कूलेंट के लिए काम करता है। दूसरा दोस्तों, हम इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में एक एडिशनल इंसुलेशन देता है। अब वो कैसे, दोस्तों, ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंगें होती हैं, आपने देखा ही होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होंगे, इलेक्ट्रिकल के जॉब कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इसमें 3 वाइंडिंगें होती हैं। तो उस बाइंडिंग में तो इंसुलेशन होता ही पहले से, ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग को एक एडिशनल इंसुलेशन देने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल उसमें फिलअप करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर का जो बाइंडिंग का इंसुलेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए और एक एडिशनल के तौर पर काम करता है। और ये कूलेंट के लिए भी काम करता है और इंसुलेशन के लिए भी काम करता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल में कौन कौन सी गैसें डिजोल्व होती हैं, कौन कौन सी गैसें जो घुलनशील होती हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल में आपका हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, मेथनॉल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी गैसें डिजोल्व हो जाती हैं। अब दोस्तों, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आखिर ये गैसें आता कहाँ से, कैसे ये प्रोड्यूस होता है और कैसे ये डिजोल्व हो जाता है, ये सभी चीजें। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर रनिंग पर होता है तो उस पर करंट फ्लो होता है, वोल्टेज भी फ्लो होता है, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होने से ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो गर्म होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल जब गर्म होगा तो गर्म होने से जो उसमें गैसें होती हैं, जो उसमें गैस होती है, जैसे ट्रांसफार्मर कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी जब गर्म होगा खोलेगा तो उसमें वाष्प जनरेट होगा, वाष्प क्या होगा, वायुमंडल में खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि चारों तरफ से बंद होता है। अब जब ट्रांसफार्मर हीट होगा तो हीट होने से उसमें जो गैस है वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी कि गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो वो जब गैस ज्यादा बनने लगेगा तो यह इंडिकेट करेगा, यानी कि जो सिग्नल भेजेगा बकोर सिलेंडर को। अब बकोर सिलेंडर इस ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगा। अब वो कैसे करेगा, ये सिग्नल किसको भेजेगा, उससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो 11 kV सप्लाई आती है वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में नहीं आता है, वो पहले वीसीबी में जाता है, वीसीबी के बाद ट्रांसफार्मर में आता है, ठीक है। ये आपने हर जगह देखा होगा, अगर आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा जो 11 kV आता है वो पहले वीसीबी में जाता है, वीसीबी के बाद ट्रांसफार्मर में आता है। अब क्या होगा कि जब ट्रांसफार्मर पर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा, ट्रांसफार्मर ओवरलोड होगा, करंट का फ्लो
कम ज़्यादा होगा, वोल्टेज का फ्लो कम ज़्यादा होगा, फ्लक्चुएशन होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होने से ट्रांसफार्मर गर्म होगा यानी कि हीट होगा। तो जब गैस ज़्यादा बनने लगेगा तो वह सिग्नल भेजेगा बकोस रिले को। बकोस रिले ये समझेगा कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड पर है, तो इसमें गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो यह बकोस रिले वीसीबी को ट्रिप कर देगा और वीसीबी ट्रिप होते ही सप्लाई ब्रेक हो जाएगा, ट्रांसफार्मर को जाएगा नहीं। हाँ दोस्तों, इसके बाद जब डीजीए टेस्ट करते हैं तो जब ट्रांसफार्मर हीट होगा तो हीट होने से तो जो कुछ गैसें होती हैं, जब गैस ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है, कम प्रोड्यूस होता है, तो वह गैसें जो हाइड्रोजन, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, मेथनॉल, ये सब जो गैसें होती हैं वो उसी ट्रांसफार्मर ऑयल में डिजॉल्व हो जाती हैं। डिजॉल्व होने से डीजीए टेस्ट करते हैं, तब ये पता चलता है कि ट्रांसफार्मर का हेल्थ कैसा है। क्योंकि दोस्तों जब ट्रांसफार्मर कंटिन्यू लोड पर होगा तो कंटिन्यू लोड पे होने पे ट्रांसफार्मर में जो गैसें होती हैं वो डिजॉल्व हो जाती हैं। डिजॉल्व होने से उसी गैस को चेक करने के लिए कि इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, इसी को चेक करने के लिए डीजीए टेस्ट करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब होने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।